नंबर सिस्टम के पार्ट में कुछ डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल सीखने से पहले एक चीज़ मैंने बताया था, यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट हमने बेस्ट तरीके से सीखा था, उसका यूज़ हम आगे चैप्टर में करेंगे और उसका करना सिखाएंगे आपको। और इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल से ऑप्शन से ही आंसर एलसीएम और एचसीएफ हुआ, कोई भी चैप्टर हुआ, डिविजिबिलिटी रूल से आप विकल्प से देख के तुरंत बता सकते हैं कौन सा सही होगा। तो ऐसा ट्रिक सीखने के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। और आज हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कस करते हैं आपसे। यहाँ पे देखिए डिविजिबिलिटी रूल पहले सीखते हैं हम। डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, हमने कहा यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, डिविजिबिलिटी रूल। क्या लिखा मैंने, डिविजिबिलिटी रूल को हिंदी में क्या कहते हैं, विभाज्यता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाज्यता। विभाज्यता का नियम मेरे कहने का मतलब जो हम लोग नंबर सीखते हैं, नंबर के साथ खेलना सीखेंगे। सपोज दैट मैंने बोला हुआ है नंबर रहा होगा एक तो सभी लोग जानते हैं एक से हर एक संख्या कटती है। फिर मैंने कहा वो संख्या यदि मैं लिख दूँ 2 रही हो, क्या रहा होगा, 2। यदि मैं पूछ दूँ एक बड़ा सा नंबर देके, सपोज दैट मैंने वह नंबर लिखा 9876। अब बताइए आप यह 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करते थे, 2 से इसमें आप ऐसे भाग लगाते हैं, 2 से इसमें क्या करेंगे, भाग लगा के हम सीखेंगे। मैंने कहा यहाँ से 2 से 9 बार भाग जाएगी, 18 मैंने लिखा। फिर क्या करते थे, 1 और 8 उतारेंगे, फिर 9 बार भाग जाएगी, फिर कटेगा, फिर 7 को उतारेंगे तो एक बार भाग जाएगी, 2 बार, 2 3 आई 6 और 1 आ गया, फिर 6 बच गया था, 6 मैंने उतारा, 2 बटे। तो इतना बड़ा कहाँ एग्जाम में हम करना सीखेंगे, हमको एग्जाम में इतना बड़ा थोड़ी नहीं करना है। हमको आना है ट्रिक पे कि कैसे चेक करें कि वो 2 से कट जाएगा। और फिर हर एक नंबर के साथ हम सीखेंगे 1 से लेके 9 तक, और 1 से 100 तक की संख्याओं में कोई भी संख्या हो उसका हम डिविजिबिलिटी रूल आज सीखेंगे, बेस्ट तरीके से सीखते हैं। आइए, हमने कहा कि किसका नियम आपको सीखना है, 1 2 का, फिर आता है 4, फिर 4 दूना 8, 8 के बाद 16, ऐसे फिर आता है 32 और फिर ऐसे आएगा कौन, 64। इस प्रकार से नंबर को हमने लिख दिया। क्या लिखा मैंने, 2 4 8 16 32 64। अब आपसे पूछेगा इसका डिविजिबिलिटी रूल आप बताइए। सपोज दैट मैंने नंबर लिखा 9 8 7 6 9 और 8। यह मैंने आपसे पूछा क्या यह नंबर डिविजिबल होगा, अर्थात यह किसी से क्या होगा, कटेगा। किससे कटेगा, 2 से। मैंने पहले 2 का नियम मैं सिखा रहा हूँ। तो 2 का क्या, हम 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1। ये जो पावर है ना, ये क्या है, पावर लिखिए, क्या लिखा है, पावर, अर्थात क्या होती है, घात होता है। क्या होता है, घात होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब 2 का यदि डिविजिबिलिटी रूल लगाना हो तो 2 की पावर में क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो 2 से हमको इसमें यदि भाग चेक करना हो कि यह नंबर 2 से पूरा का पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको एक कहने का मतलब पीछे से आइए, इकाई का अंक, बस एक अंक आपको लेना है और 2 से डिविजिबल करना है, 2 से काटना है। 8 क्या होता है, 2 से कट जाता है। तो आप बोलेंगे यह 2 से पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी, अर्थात कट जाएगी। सपोज दैट मैंने नंबर लिख दिया 10089। अब आप बताइए क्या यह नंबर की 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आप बोलेंगे पीछे से एक अंक लेते हैं और इसमें 2 से भाग लगाते हैं तो ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए बोलेंगे यह 2 से डिविजिबल नहीं। फिर क्या करते हैं, सपोज दैट फिर से मैंने नंबर लिखा यहाँ 86924 और 0638। अब इतना बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप 2 से भाग लगाते हुए या 1 मिनट चला जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया, पीछे से एक अंक लेना है और उसमें 2 से भाग क्या कर देना है, लगाना है। यदि 2 से ये संख्या कट जाती है तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से क्या होगी, कट जाएगी। तो 2 का नियम हमने सीखा कि पीछे से एक अंक लेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, यदि कट जाएगा एक अंक तो पूरी की पूरी संख्या 2 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। अब आते हैं 4 का नियम सीखते हैं। 4 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2।
2। आप बताइए जो दो पावर 2 लिखा है ना, इसका मतलब मैंने बताया अभी क्या होती है, घात होती है। तो यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर, देखिए क्या मैं लिखा 6 4 और 9 8 4, क्या मैंने लिखा नंबर 6 4 9 8 4। मेरे कहने का मतलब ये है कि पीछे से 2 अंक यदि 4 से कट जाता है, किससे कटता है, 4 से कट जाता है, तो आप कहेंगे वो पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या होगी, कट जाएगी। आइए चेक करते हैं। मैंने कहा यहाँ से पीछे का 2 नंबर मैंने लिया और भाग लगाया 4 से, तो आपको पता होगा 21 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो कट जाती है, अर्थात ये संख्या 4 से क्या है, डिविजिबल है। क्या, आइए इसको हम चेक करते हैं, भाग दे के चेक करते हैं आया हमारा सही है या नहीं। हमने क्या कहा था आपको, 4 से डिविजिबल करना है। एक बार भाग जाएगी तो 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 2, 4 6 24 और कट गया। फिर बचा था क्या, 9, मैंने 9 लिखा, 2 बार भाग जाएगी 8, एक बचेगा, फिर 8 उतारेंगे, 4 चौको 16 और 2 बच गया, ये फिर 24 हो गया। तो 4 6 क्या होता है, 24। अर्थात इतना टाइम करने का हमको जरूरत ही नहीं है, जब हमने यहाँ पे आपको बताया कि 4 का रूल क्या होता है, ये पीछे से 2 अंक यदि कट जाता है तो वही संख्या पूरी 4 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। फिर से मैंने एक नंबर लिखा 8 7 4 9 6 8। मैंने क्या नंबर लिख दिया, 8 7 4 9 6 8। आपको क्या करना है, यहाँ से जो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसके कहने का मतलब जो पावर लगा है ना, ये पीछे से 2 अंक यदि 4 से क्या होता है, कट जाता है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। हमने 4 से इसमें भाग लगाया तो यह 17 चौक को क्या होता है, 68 होता है, अर्थात यह संख्या कट जाएगी, तो यह क्या है, 4 का डिविजिबल है, अर्थात 4 से संख्या क्या होती है, कट जाती है। आइए अब सीखते हैं किसका नियम, 8 का नियम हम सीखेंगे। यहाँ से हमने देखी 2 का नियम क्या सीखा, 2 की पावर 1, और 4 का नियम मैंने सीखा 2 की पावर 2। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसको लिखते हैं 2 की पावर 4, और इसको लिखते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो आपको इन पावर से मैंने पावर के बारे में बताया। पावर का मतलब क्या होता है, घात होती है, क्या होता है, घात। अर्थात ये जो घात लिखा है ना सबका, ये पीछे से अंकों की संख्या बताती है। पीछे से क्या बताता है, अंकों की संख्या बताती है। यदि मैंने 2 और 4 का नियम आपको सिखाया और 8 का मैं अब नियम सिखाता हूँ। 8 का कहने का मतलब मैं एक संख्या पहले लिखता हूँ। मैंने वह नंबर लिखा 2 4 9 8 2 4, या मैंने नंबर क्या लिखा 2 4 9 8 2 4। यदि मैंने कहा यदि इसमें आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, तो आपको 8 का नियम क्या लिखा है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, पीछे से 3 अंक में भाग देंगे किससे, 8 से। यदि पूरी संख्या कट जाती है तो बोलेंगे पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। हमने क्या कर दिया, 8 से इसमें भाग लगाएंगे तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, अर्थात यह क्या है, 8 का डिविजिबल है। फिर से मैंने एक नंबर लिखा 9 8 7 6 2 और 4, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए क्या, इतना बड़ा नंबर लिख दिया। अब हमने आपसे पूछा इसमें आपको क्या करना है, 8 से भाग लगाना, तो आप बताइए क्या है, 8 से यह डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो आपके पास एक नियम मैंने बोला 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। जो पावर लिखी है इसका मतलब पीछे से आपको 3 अंक ले लेना है और भाग लगाना है 8 से। मैंने कहा 8 से मैंने इसमें भाग लगा, 8 9 72 होता है, 4 हो गया 0, 8 25 40। यह संख्या क्या हो गई, कट गई, अर्थात यह 8 से पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। 8 का नियम हमने सीख लिया। फिर 16 की बात आती है, तो 16 में क्या करना है, उसी प्रकार पीछे से 4 अंक ले लेना है और भाग लगाना है। यदि 16 से कट जाती है तो बोलेंगे पूरी की पूरी संख्या 16 से क्या होगी, विभाज्य होगी। यदि 32 का नियम हम बनाए तो 32 का क्या बनेगा, पीछे से 5 अंक लेना है। मैंने यहाँ से 5 अंक ऐसे लिया और बोला इसमें आप 32 से भाग लगा दीजिए, यदि कट जाएगी तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी।
तो इस तरीके से 64 का भी बना सकते हैं, 128, 256, 512 सबका नियम आप बना सकते हैं। तो आपको बस ज़्यादा तरीके का क्वेश्चन आता है 2, 4, 8, 16, 32 तक ही आता है। मैंने 32 तक आपको प्रैक्टिकली बताया, आप इसको अपने कॉपी में या कहीं भी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। यदि 16 से मुझे भाग लगाना है तो पीछे से 4 अंक में भाग लगाएंगे और पता कर लेंगे पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, कटेगी या नहीं कटेगी। आइए 16 का एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या हुआ देखते हैं। मैंने नंबर लिखा 2, 4, 3, 6 और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 और 6। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या यह 16 से नंबर कटेगा, तो आप क्या कहेंगे, 16 का नियम पहले क्या होता है कि पीछे से 4 अंक लेना है। पीछे से मैंने यहाँ से ऐसे उठाया और 4 नंबर ले लिया। अब आपको क्या करना है, 16 से मैं इसमें भाग लगाऊंगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, 4 बचेगा 49, 16 3 48, 1 बच गया 16, 16 एकम 16, अर्थात ये संख्या 16 से पूरी की पूरी क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। आइए 2, 4, 8, 16, 32 का नियम तो हमने सीख लिया। अब इसके बीच में एक नंबर बचा था, क्या बचा है, 3 बचा होगा, और फिर इसके बीच में बचा होगा 8 से पहले का नंबर रहा होगा 9 बचा होगा। तो आइए 3 और 9 का नियम सीखते हैं, उसके बाद फिर 5 बचेगा उसका नियम सीखेंगे। तीन और 9 का नियम सीखते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 3, 9, 27, 81। इनका डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं। क्या लिखा है, 3, 9, 27 एंड 81। जब 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम सीखते हैं, मैंने एक नंबर आपको दिया, क्या यहाँ पे मैं लिख दिया 16 और 18, 9 यहाँ पे देखिए 3 का आपको क्या करना है, भाग लगाना है। आइए इसमें हम पूछे 3 से यह संख्या कट जाएगी या नहीं कटेगी। आपको क्या करना है, 3 से भाग लगाएंगे पहले, 3 5 15, 6 में से 5 जाएगा 1, मैंने 8 उतारा, 3 6 18, फिर यहाँ पे क्या 9, फिर 3 बार भाग जाएगी 9, फिर 6 मैंने उतारा 2 बार, फिर 5, 3 1 कम 3, 2 बच गया, फिर 4, 3 8 24। इतना करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्या ये सब लोचा है, इतना बड़ा करने से आपको क्या होगा, सर्विस से आप बाहर हो जाएंगे। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, 3 हो या 9 हो या 27 हो या 81 हो, इन सब के नियम में क्या करना है, यदि संख्याओं का योगफल 3 से क्या होता है, कट जाता है, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि कटेगी कि नहीं। आइए एक एक नंबर जोड़ते हैं, 1 + 6 + 8 और +9 + 6 + 5 + 4। इन सब का एडिंग जो होगा वो 3 से यदि कट जाएगा तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। हमने कहा यहाँ पे जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 4 में मैंने यहाँ पे यहाँ से मैंने 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 6 जोड़ा 15 और 15 में 9 जोड़ेंगे 24 और 24 में 8 जोड़ेंगे 32, 32 में 6 जोड़ेंगे 38 और 38 में 1 जोड़ेंगे तो 39। अर्थात इन सब का योगफल क्या गया, 39 आ गया। अब आपको क्या करना था, 3 से चेक करना था। मैंने कहा इसमें 3 से भाग लगा दीजिए, भाग चली जाएगी कितनी बार, 13 बार। अर्थात ये संख्या 3 से पूरी की पूरी क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। 3 का एक और नियम, मैंने कहा यदि जोड़ने के बाद 6 हो जाए, अर्थात 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे देखिए 6 लिखा, 3 से कटता है, काट दिया। इसको अलग करते हैं। हमने क्या नंबर लिखा था, 1 6 8 9 6 5 4, क्या यही नंबर लिखा है। हमने कहा यदि 3 का मल्टीपल काटना होना तो 3 से जो मल्टीपल होगा कटेगा। जैसे 3 से काटा मैंने 6 कट गया, 3 3 9 होता है और 3 से काटते हैं 6 कटता है, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 होगा, 3 3 क्या होता है 9 होता है। अब क्या बच गया, यहाँ पे 8 बचा और 1 बचा, 8 1 क्या होता है 9।
पूरी की पूरी संख्या क्या हो गई, कट गई। यही कहते हैं 3 का क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है। आइए फिर से एक नंबर हमने लिखा, उसको चेक करते हैं क्या हुआ, नंबर कटेगा या नहीं कटेगा। हमने नंबर लिख दिया 89765। क्या मैंने नंबर लिखा 89765। हमने कहा है आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो 3 के टेबल में 9 आता है, इसको मैंने काट दिया। 3 के टेबल में 6 आता है, मैंने इसको भी काट दिया। 7 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होता है, 12 होता है, 12 टेबल में आता है, मैंने इसको भी काट दिया। और यहाँ पे क्या हो गया, 8 आ गया। क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये कटेगा ही नहीं 3 के टेबल में, इसलिए बोलेंगे ये संख्या 3 से क्या है, डिविजिबल नहीं है। फिर से हम यहाँ पे देखते हैं एक नंबर 4 मैंने लिखा 8 और 9 7 6 5 5 7 मैंने नंबर लिखा 4 8 9 5 6 7। अब हमने कहा ये बताइए आप 3 का ये डिविजिबिलिटी रूल इसमें लगेगा, 3 से पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी या नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, मैंने एक तरीका बताया, 3 का मल्टीपल इसमें जो जो दिखाई दे रहा है उसको काट दीजिए। 3 के टेबल में 6 आता, मैंने कैंसिल किया। 3 के टेबल में 9 आता, इसको भी कैंसिल कर दिया। 7 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होता है, 12 होता है, 12 टेबल में आता है 3 के, इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। 8 में 4 जोड़ते हैं 12 होता है, अर्थात ये संख्या 3 का क्या होगी, डिविजिबिलिटी रूल, अर्थात 3 से पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी। अब आते हैं 9 की बारी आती है, किसकी बारी, 9 का भी यही फंडा होता है, सबका नंबर जोड़ जोड़ के यदि 9 से डिविजिबल हो जाता है तो वो संख्या 9 से क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, अर्थात कट जाएगी। फिर से मैंने कहा यहाँ पे मैं लिखा नंबर 891 और 877 और फिर से मैंने 7 लिखा और फिर 5, इसको करते हैं। हमने कहा क्या आप इसको किससे डिविजिबल करना है, 9 से चेक करना है ये 9 का है डिविजिबल कि नहीं। 9 से हमको क्या करना है, भाग लगाना है। तो आपको मैंने 3 का जैसे नियम बताया कि एक बार आप पूरी संख्या को जोड़ के उसमें 3 से भाग लगाइए, उसी प्रकार इसमें आप जोड़ के 9 से भाग लगाइए, या फिर आप इसमें चेक करिए 9 का डिविजिबल कौन कौन है। मैंने कहा 9 से मैं भाग लगाता हूँ तो 9 कट जाता है। फिर मैंने कहा 1 और 8 यदि जोड़ता हूँ तो 9 होता है, इसका भी काम खत्म हो गया। अब बचा क्या, यहाँ से मैंने कहा 8 में 7 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 7 जोड़ते हैं 22, 22 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 27 हो जाएगा। 27 9 के पहाड़ी में आता है, 9 3 27, अर्थात ये पूरी की पूरी संख्या 9 से क्या होगी, डिविजिबल हो जाएगी, अर्थात कट जाएगी। तो आपको मैंने 2 4 का नियम बताया, 3 9 27 81 का नियम बताया। आइए अब चलते हैं कुछ अलग, 5 का नियम सीखते हैं, 5 का 25 का 125 का 625 तक सीखते हैं, उसके बाद फिर विषम संख्याओं पे गेस करेंगे। आइए चलते हैं पहले, जैसे हमने 2 4 8 16 32 का सीखा, उसी प्रकार फिर 3 9 27 का सीखा। आइए 5 का सीखते हैं। मैंने क्या लिख दिया, 5। यदि 5 मैंने लिखा, फिर उसके बाद 25 लिखा, फिर 125 625, ऐसे मतलब करते चले जाए। तो आपको क्या करना, जैसे 2 का नियम हमने सीखा उसी प्रकार से आपको यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4, ये चीज लिख सकते। पावर मैंने बताया था पीछे से अंक बताता है, क्या बताता है, पावर जो होती है अर्थात जो घात होती है वो पीछे से अंकों की क्या बताती है, संख्या बताती है। एक संख्या मैंने लिखा यहाँ पे 2 4 6 9 5, क्या मैंने दिया 2 4 6 9 5। अब आप बताइए क्या यह 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 5 से इसमें भाग लगाना शुरू कर देंगे। तो ये आपको करना नहीं है, 5 से आपको इसमें क्या करना है, भाग नहीं लगाना है। पावर जो लिखा है 1, इसका कहने का मतलब पीछे से एक अंक में आप भाग दे दीजिए, यदि कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी। मैंने कहा इसमें यदि मैं 5 से भाग लगाता हूँ, एक बार भाग जाएगी, पूरी की पूरी संख्या 5 से क्या होगी, कट जाएगी, इसलिए पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। मैंने फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा 2 9 6 5 8 7 6।
अब आप बताइए क्या यह संख्या 5 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले 5 का नियम पता होना चाहिए कि 5 की पावर 1 होता है, मतलब पीछे से एक अंक में यदि हम 5 से भाग लगाते हैं, यदि संख्या कट जाएगी तो बोलेंगे वो पूरी की पूरी संख्या 5 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम देखें गजब का हो गया कि 5 से 6 में भाग तो जाती ही नहीं जाती है, मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। आइए 25 का सर्वे करते हैं। हमने यहाँ पे यदि एक चीज और होता है, यदि मैंने यहाँ पे एक और नंबर लिखा आपको 347689 अब आपको कंफ्यूजन होगा कि लास्ट में 0 आ गया तो हम इसमें कैसे भाग लगाएं। आपको पता होना चाहिए यदि किसी संख्या से मैं 0 में भाग लगाता हूँ तो ये 0 बार भाग जाती है, अर्थात यह लास्ट का 0 अंक 5 से भाग लगाएंगे तो ये पूरी की संख्या क्या होगी, कट जाएगी, अर्थात यह 5 का क्या है, डिविजिबल। जिसके लास्ट में 0 आता है वो किसी भी संख्या से कट सकती है, बस आपको ध्यान देना है फार्मूले पे कि क्या चीज किस दिया गया है। तो 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 25। हमने यहाँ पे नंबर लिखा 39762 और 75, मैंने नंबर लिखा। अब आपसे पूछा, आप बताइए 25 से यह नंबर क्या होगा, कटेगा या नहीं कटेगा। तो आपको सबसे पहले 25 का नियम पे जाना है। 25 के नियम मैंने क्या लिखा है, 5 की पावर क्या होती है, 2 होता है, 5 की पावर 2। ये जो पावर होती है इसकी कहने का मतलब ये होता है पीछे से 2 अंक, मैंने कहा इसके पीछे का 2 अंक क्या है, 75 लिखा है। 75 आप बोलेंगे सर 25 के टेबल में 3 बार में आता है, तो हम कहेंगे जी 25 से पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी, अर्थात आप भाग देके खुद कॉपी कलम से देख सकते हैं अपने कॉपी में। अब हमने यहाँ पे फिर से नंबर लिखा है एक 496321695। अब आपके नजर में तुरंत दिखेगा यदि आप नियम जानते हैं कि सर इसके लास्ट में तो 2 अंक हम लेते हैं, 50 दिखाई दे रहा है, यह 25 से पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी, अर्थात यह पूरी की पूरी संख्या 25 से कट हो जाएगी, अर्थात शेषफल उसका क्या आएगा, 0 ही आएगा। आइए 125 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 अंक कट जाने चाहिए, वह 125 का क्या होगा, नियम होगा। 125 से वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी यदि लास्ट के 3 अंक कटते हैं। फिर यदि लास्ट के 4 अंक कट जाएंगी तो 625 से पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी। आपको मैंने बताया यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आइए चलते हैं उसका जो क्या बोलते हैं भाज्य संख्याओं पे, अर्थात जो 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, इन सब पे गेसिंग करते हैं। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल अब हम सीखते हैं किसका है, 7, 11 और 13 का। 7, 11, 13 होता है, फिर 17 होता है, ऐसे करके किसी का भी हम निकाल सकते हैं। आइए अब यहाँ से हम सीखते हैं क्या, 7, 11, 13 में हमने क्या बोल दिया, एक नंबर यहाँ पे लिख दिया मैंने 9, 5, 9, 2 और 2। क्या लिखा मैं, 5, 9, 2, 2। आपको इसमें किससे भाग लगानी है, हमने कहा यदि इसमें मैं भाग लगा दूँ 7 से, पहले 7 से चेक करते हैं। 7 से मैंने भाग लगाया तो 7 वट्ठी क्या आता है, 56। 9 में से 6 जाएगा तो 3 और यहाँ पे बच गया 2, 9 3, 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौक को क्या होता है, 28 होता है। तो यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा तो 4 और फिर बच गया क्या, 2। 7 से मैंने फिर भाग लगाया, 7 छक क्या होता है, 42। यह 7 से हमने भाग लगा के चेक किया तो बोला यह 7 से पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी। ऐसा आपको करना नहीं है, ये सब तो छोटे बच्चों वाला काम है। आई की ट्रिक पे चलते हैं। हमने वही नंबर फिर से रिपीट किया, 5, 9, 2, 2 लिखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत से इसके नियम हैं लेकिन जो आपके काम आने वाला है बस हम वही चीज़ सीखेंगे। हमने कहा आपको कुछ नहीं करना, अपनी दाहिनी साइड से पीछे से 3 का पेयर बनाना है। मैंने कहा आप उनके माइंड में चल रहा होगा तो यहाँ पे 3 का पेयर तो हम बनाते हैं लेकिन इसके आगे तो 3 का पेयर है ही नहीं। आपको कुछ नहीं करना, इसके आगे 2 जीरो लगा के इसका 3 पेयर क्या करना है, बना देना है।
अब आपको क्या करना है, इस आगे वाले को पीछे वाले में से हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आपको घटाना है। इसे माइनस प्लस अपने से नहीं देखना है। यहाँ पे मैंने कहा 922 में से यदि 5 को घटा देते हैं तो 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पे बच गया 1 और 917 आ गया। अब आपको क्या करना है, बस इतने से नंबर में 917 में आपको डायरेक्ट 7 से भाग दे देना है। तो आपका क्या होगा, पता चल जाएगा कि यह नंबर कटेगा या नहीं कटेगा। 7 से मैंने भाग लगाया, 13 सत्ते क्या होता है 91 और 7 एकम 7, अर्थात ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी। अब फिर से मैंने कहा नंबर दूसरा लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कोई नंबर हमने कह दिया। यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 1 2 और 00 6 4 7। डायरेक्ट इतना बड़ा नंबर में लिख लिया। आपके माइंड में अब चल रहा होगा कि सर 3 का पेयर बढ़ा रहे हैं तो कैसे कटेगा। अब हमने वही चीज़ बताया आपको, पीछे से 3 का पेयर, यहाँ से 3 का पेयर, इसके आगे 1 0 बढ़ा के अपने से 3 का पेयर क्या करना है, बना लेना। 3 का पेयर मैंने बनाया। मैंने कहा फर्स्ट टर्म अल्टरनेट चलाना है आपको, यहाँ से इसको क्या करना है, ऐड कर लेना है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। मैंने कहा 644 में आपको 11 जोड़ लेंगे तो 5 5 600 क्या हो गया, 55 हो गया। अब 655 में से 200 को क्या करना है, माइनस करना है। हमेशा अल्टरनेट पे आपको जोड़ना है, पहले का तीसरे में। फिर अगर यहाँ पे 3 का पेयर होता और फिर यहाँ पे 3 का पेयर होता, इस अल्टरनेट से चल के आप इस अल्टरनेट को दोनों तीनों को एक साथ जोड़ लेते और इसको जोड़ के इन तीनों के योगफल से फिर क्या करते, घटाते। तो आइए पहले इसका देखते हैं। 655 में से आपको क्या करना है, 200 को माइनस करना। मैंने 200 माइनस किया तो यहाँ से 5 5 6 में से 2 गया तो क्या आ गया, 455 आ गया। 455 में आपको किससे भाग लगानी है, 7 से। 7 से मैंने भाग लगाया, 7 6 42 होता है, 3 7 5 35, अर्थात ये पूरी की पूरी संख्या 7 से क्या होगी, कट जाएगी। और यहाँ पे यदि बात की जाए 13 का भी नियम यही होता है। 7 और 13 का नियम सेम यही है। यदि मैं कहूँ इसमें 13 से भाग लगाएं तो 13 3 39 होता है, 6 बच गया 65, अर्थात ये संख्या 7 और 13 दोनों से डिविजिबल होगा। आपको नंबर से नहीं देखना, आपको बस रूल सीखना है। क्या करना है, रूल यहाँ पे सीखते रहिए आप। देखिए मैं फिर से यहाँ पे एक नंबर लिखा, कैसा नंबर होगा, वो नंबर हो सकता है कि यदि आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर 7 से 13 से दोनों से आप काट रहे हैं तो 11 का नियम क्या होगा। हमने कहा 11 का नियम भी हम वही चीज़ बताएंगे जो सेम बताएं। मैंने 09396 यहाँ से मैंने 0 कैंसिल कर देता हूँ, पहले 93962 लिखा। अब आप बताइए यह किस से डिविजिबल होगा, 7 से होगा कि 11 से होगा कि 13 से होगा। आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर तीनों से कैसे चेक करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, पीछे से 3 का पेयर बनाइए। यदि यह 3 का पेयर नहीं बनता तो इसके आगे एक 0 चिपका दीजिए, 3 का पेयर हो गया। फिर मैंने बोला बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके मैंने 9 लिखा और यहाँ से 093 माइनस, तो 12 में से 3 जाएगा तो क्या आता है, 9 आता है। फिर मैंने कहा यहाँ पे 15 9 जाएगा तो 6 आएगा और यहाँ पे 8 869 आ गया। अब आप बता सकते हैं 869 किससे डिविजिबल होगा। तो आप कहेंगे सर 7 से यदि चेक करते हैं तो 7 से यह तो कटेगा नहीं। 11 से चेक करते हैं तो 11 से यदि इसमें भाग लगाते हैं तो क्या 11 से यह कटेगा। तो आपके माइंड में चल रहा होगा 8 से 11 7 लग 11 7 77 होता है, 16 में से 7 जाएगा तो 9 और 9 11 9। तो यह संख्या किससे डिविजिबल है, 11 से संख्या क्या हो जाएगी, कट। यह माइंड में आपके होना चाहिए। 7 11 13 यदि कहीं भी दिखाई दे दे तो आपको पीछे से 3 अंक का क्या बनाना है, पेयर बनाना है, अर्थात जोड़ा बना लेना है। फिर फर्स्ट अल्टरनेट चलते हुए आपको जोड़ के यदि 3 का पेयर बनाता है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक देखा, क्या किया, यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे एक पेयर का नंबर रहा होगा 3 का, फिर मैंने कहा यहाँ पे 3 नंबर रहा होगा, फिर यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे। यदि आपको इतना बड़ा संख्या दे, क्या दिया है, इतनी बड़ी संख्या दी है, सपोज दैट मैं इसको गेस करता हूँ 1 2 3 नंबर, फिर मैंने इसको अलग नंबर से 1 2 और 3 नंबर, फिर यहाँ पे मैंने इसको अलग नंबर से डैश किया,
और फिर मैंने इस नंबर को लिख दिया क्या कि यहाँ पे एस एस एस, 3 नंबर का पेयर है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अल्टरनेट चलते रहना है। मैंने क्या कहा, यहाँ से आप पीछे से ही अल्टरनेट बनाना है। आपको यहाँ से आना है, पहले वाले को छोड़ के इस पे जोड़ लेना है। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है, फिर इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इनका जो योगफल आएगा और इसका जो योगफल आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंट क्या करना है, अंतर देख लेना है। क्या करना है, अंतर। यदि 4 का पेयर आपके पास बनता है तो पीछे से अल्टरनेट पहला और तीसरा एक साथ जोड़ लेना है, और दूसरा और चौथा एक साथ जोड़ लेना है। फिर दोनों की एडिंग में आंसर कुछ आएगा, उनमें से उसको क्या करना है, घटा के आंसर देना है। पता करना है वो 7 से कटेगा या 11 से कटेगा या 13 से कटेगा। तो इस तरीके से आपको सीखना है। फिर से एक नंबर 93 और 962। एक चीज और हम यहाँ पे सीखते हैं, आपको पता करना होगा कि ये नंबर कटेगा किससे। हमने कहा था 11 से यदि चेक करना तो एक एक का अल्टरनेट 9 2 11 और 11 9 क्या होता है, 20 होता है। क्या आता है, 20। फिर यहाँ पे मैं जोड़ा इसको 6 में 3 जोड़ा तो क्या होता है, माइनस करना है, 20 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 11। क्या 11 से ही कटता है, तो आप बोलेंगे जी सर 11 से ही कटेगा, अर्थात ये संख्या पूरी 11 से क्या है, डिविजिबल है। तो आपको यदि 11 का नियम देखना है तो अल्टरनेट करके एक एक संख्या जोड़ लेनी, यदि छोटी संख्या हो तो। यदि बड़ी संख्या है तो उस समय आपको 3 का ज़्यादा से ज़्यादा आपको 11 का जब फॉर्म चेक करना होगा तो आप अल्टरनेट नंबर लेके जोड़ के दिखाइए, इस तरह से सॉल्यूशन करिएगा। यदि आपको 7 और 13 का नियम देखना है तो आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा कि आप पीछे से 3 का पेयर बनाते हुए करिए, और इस तरीके से आप सीखिए तो वहाँ पे बहुत ही बेटर होगा। डिविजिबिलिटी रूल हमने सीखा बहुत ही अच्छे तरीके से। डिविजिबिलिटी रूल में अब और आगे कुछ बचा ही नहीं, हर एक नंबर पे हमने गेस करना सीख लिया। यहाँ पे हम अब एक चीज़ सीख चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पूरे के फायदे सीख चुके हैं। अब हम वो अगली वाली वीडियो में हम सीखेंगे क्या, रिमाइंडर थ्योरम। क्या सीखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, अर्थात शेषफल निकालना हम उसमें सीखेंगे, किस प्रकार से शेषफल निकाला जाता है। तो अब इतनी चीज़ें आपको सीखने के बाद बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इसके लिए अब हम कल पढ़ाएंगे आपको रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोग हमारे साथ धैर्य बना के रखिए, सामने आपके CSSL और MTS है। कंफर्म है कि मेरा पढ़ाया हुआ हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो खुद समझ में आएगा कि हाँ किस लेवल तक पढ़ाया गया था और कहाँ से क्वेश्चन आए थे। और हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू क्लास।